हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यूनिटी कंप्यूटर्स में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे नोटपैड के बारे में, कीबोर्ड का कीबोर्ड का कहाँ यूज़ करते हैं और किस प्रकार से यूज़ करते हैं उसके बारे में जाने थे और बेसिक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सीखे। आज हम लोग सीखेंगे नोटपैड में कुछ टाइप की है, कुछ डॉक्यूमेंट बनाए हुए उसको सेव करना, कैसे ओपन करेंगे, कैसे नया फाइल लाएंगे उसके बारे में, यानी फाइल मेनू के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं नोटपैड की ओर। सबसे पहले आपको बता दें कि ये है हमारा नोटपैड, दिखाई दे रहा है आपको। अब नोटपैड में देखिए सबसे पहला ये जो है हमारा फाइल मेनू। क्या है? फाइल मेनू के बारे में आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया, जैसे एमएस पेंट में उसमें से कुछ थोड़ा सा चेंजिंग है, उसी को आज फिर दोहरा दे रहे हैं। आपको अगर डाउट हो तो इसमें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसमें से कुछ ऑप्शन जो है कम है इसमें, उसमें जो था आपका ज़्यादा ऑप्शन था, जैसे कि एमएस पेंट में, इसमें थोड़ा कम है। तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जैसे देखिए यहाँ हम नोटपैड में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जैसे कि इंडिया इज mainly a land of farmer, about in 70% people of this कंट्री। ये हम टाइप किए हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों को सिखाया कि कैसे टाइप करते हैं, कैसे मिटाते हैं, कैसे उसको, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ लिखे हुए इसको अगर मिटाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बताएं कि बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। बैक स्पेस कहाँ होता है वो आपको पिछले वीडियो में सिखाया गया, ठीक है। तो अभी जो कि हम इस चीज को टाइप किया, अगर हम चाहते हैं कि इस फाइल को या हम कुछ और फाइल को टाइप किए हुए, जैसे कि देखिए नीचे लाना हो तो इंटर मार के लाते हैं, जैसे जय जय भारत माता, ये लिख दिए। अब जो है नीचे हमारा आ गया। हम चाहते हैं कि इस फाइल को सेव किया जाए, ये हमारा सुरक्षित रहे, यानी लाइट कटे या हम कंप्यूटर बंद हो जाए तो उस समय में हमारा जो है जो डॉक्यूमेंट बनाए हैं वो मिटे नहीं, उसके लिए हम सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए आपको जैसे ये है फाइल मेनू में ही आपका मिलेगा सेव। तीसरा ऑप्शन है आपका सेव। अब बताए थे कि जैसे फाइल मेनू खोलना हो तो फाइल मेनू खोलने के लिए आपको शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ ये प्रेस करते हैं, देखिए हमारा फाइल मेनू का पूरा ऑप्शन खुल गया। या हम चले जाएंगे यहाँ फाइल मेनू पर, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा देखिए पूरा ऑप्शन जो है खुल गया। अब इसमें सबसे पहला न्यू है, तो न्यू का भी काम बताया हुआ है पिछले वीडियो में, जैसे कि नया पेज लाना। हम चाहते हैं कि इस पेज पे जो लिखा हो इसको हम हटा दें और दूसरा नया पेज लाएं, तो उसके लिए न्यू का इस्तेमाल करते हैं। और ओपन का काम होता है, ओपन यानी इसका शॉर्टकट की देखिए यहाँ लिखा हुआ है कंट्रोल ओ, न्यू का कंट्रोल एन, ठीक है। आज जैसा कि आपको बताया गया है कि पहले जिसका शॉर्टकट की आपको चाहिए उसका फर्स्ट अक्षर होता है कंट्रोल के साथ ऑप्शन के लिए, अगर मेनू खोलना है तो उसका अल्ट के साथ फर्स्ट अक्षर होता है, ठीक है। ये हो गया था। तो चलते हैं सबसे पहले जो तीसरा ऑप्शन है सेव। सेव को हम बताते हैं कि सेव कैसे किया जाता है, यानी सुरक्षित कैसे रखते हैं। तो उसके लिए देखिए जो हम लिखे हैं, जो डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसको बनाकर फाइल मेनू पर जाना होगा। फाइल मेनू पर जाकर सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में जो है हमारा कंप्यूटर का मेमोरी खुल कर आएगा। कंप्यूटर का मेमोरी खुल गया। यहाँ देखिए दिस पीसी लिखा हो या आपका माई कंप्यूटर लिखा हो रहेगा या कंप्यूटर लिखा हुआ होगा, वहां पर चले जाएंगे। उसमें देखिए हमारा ढेर सारा फोल्डर ऊपर में दिखा रहा है, जैसे डेस्कटॉप, डाउनलोड, म्यूजिक, वीडियो, इस तरह से। यहाँ हमारा लोकल डिस्क सी और लोकल डिस्क डी, ये हमारा दो प्रकार का हार्ड डिस्क है। वो दोनों हार्ड डिस्क में जो हम सेव करना चाहते हैं उस डिस्क को हम ओपन कर देंगे। मान लीजिए कि हम लोकल डिस्क डी में सेव करना चाहते हैं, लोकल डिस्क पर क्लिक करके ओपन किए। अब उसके बाद में उसमें ढेर सारा फोल्डर है। लोकल डिस्क ई वाला मेमोरी जो है हमारा हार्ड डिस्क है, उसमें ढेर सारा मेमोरी है। उस मेमोरी में से जिस फोल्डर में सेव करना चाहते हैं उस फोल्डर को हम चूज करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि हम नया फोल्डर में चूज कर सेव करना चाहते हैं, या अगर पहले से हमारा जो फोल्डर बना हुआ है उसी में सेव करना चाहिए, जैसे कि देखिए अब सेक नाम का फोल्डर बना हुआ, अगर इसी में सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सेक पर क्लिक करके ओपन कर देंगे। अब सेक पर ओपन किए तो देखिए हमारा ऊपर में एड्रेस बताते रहता है कि आप कहाँ कहाँ मेमोरी में गए हैं, जैसे दिस पीसी, लोकल डिस्क डी और अभिषेक नाम का फोल्डर में गए हैं। अब उसमें देखिए कोई इंडिया नाम का फोल्डर बना हुआ है, इंडिया नाम का एक फोल्डर बना हुआ है। हम चाहते हैं कि ये इंडिया नाम का फोल्डर में नहीं बल्कि हमारा दूसरा फोल्डर में सेव हो जाए। ये इंडिया नाम का नहीं, दूसरा फोल्डर में जो भी नाम से अपना देना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ मान लीजिए कि भारत नाम के देना चाहते हैं फोल्डर, तो यहाँ हम भारत लिख दिए। ये हमारा हो गया। अब इस पे हम सेव पर क्लिक कर देंगे, हमारा सेव हो गया। क्या हो गया? सेव हो गया। अब इसी चीज को चलते हैं, पहला ऑप्शन जो था हमारा सेव करने के लिए हो गया। सेव कैसे करते हैं देखिए फिर से एक बार बता देते हैं। यहाँ फाइल मेनू में जाना है, सेव पर जाना है, और सेव पर जाने के बाद देखिए जो हमारा एड्रेस था कंप्यूटर मेमोरी का, उस मेमोरी के एड्रेस को हम समझ लेंगे कि कौन सा हमको कहाँ फोल्डर में सेव करना है। जैसे अगर हमको नहीं पता चलता तो दिस पीसी में चले जाएंगे, और दिस पीसी के बाद लोकल डिस्क डी में,
अगर लोकल डिस्क डी है तो, या मान लीजिए कि लोकल डिस्क सी में करना चाहते हैं तो लोकल डिस्क सी में। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ हमारा फोल्डर नहीं बना हुआ है, जैसे कि अभिषेक नाम का बना हुआ है इधर, तो हम अभिषेक वाला में सेव किए। अगर मान लीजिए कि हमारा नहीं बना हुआ है तो उसके लिए यहाँ न्यू फोल्डर पर क्लिक करना होगा और नया फोल्डर का नाम दे दिए यूनोजी। देखिए डाल दिए, ये यूनोजी के नाम से हमारा फोल्डर बन गया। फिर इसको ओपन करेंगे तो देखिए हमारा ऊपर में चल गया यूनोजी। अब यूनोजी में हमारा जो सेव करना है भारत नाम के, तो भारत नाम का सेव, ये हमारा सेव हो गया। आप देख सकते हैं कैसे, जैसा कि आपको पहले बताया हुआ है कि न्यू का काम होता है नया पेज लाना। क्या होता है? नया पेज लाना। अगर मान लीजिए कि जो लिखा हुआ है इस पेज को हम हटाकर दूसरा पेज लाना चाहते हैं तो उसके लिए न्यू का इस्तेमाल करेंगे, या तो कंट्रोल एन करेंगे कीबोर्ड से। ठीक है, तो जैसे देखिए हम यहाँ न्यू किए तो देखिए हमारा जो लिखा हुआ था वो सब गायब हो गया और सादा पेज की एंट्री हो गई, यानी सादा पेज आ गया। ये था न्यू का काम। अगला है दूसरा ऑप्शन ओपन। ओपन का बताएं, शॉर्टकट की कंट्रोल ओ होता है। ओपन का क्या काम होता है कि जो फाइल हम सेव किए हैं उस फाइल को खोलना। ओपन का काम होता है जो फाइल सेव की उसको खोलना, या मान लीजिए कि जो भी हमारा सिस्टम में जो भी मेमोरी में फाइल है उसको ओपन कर सकते हैं, यानी खोल सकते हैं। ठीक है, तो ओपन करते हैं, इस पे हम चले गए, कंट्रोल ओ कर सकते हैं या तो ओपन पर क्लिक कर देंगे। अब जहां पर हम सेव किए थे, जिस फोल्डर में सेव किए थे वहां पर जाना होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि हम एक रूम है, एक रूम में हम जिस अलमारी पर कोई बुक रख दिए उसी अलमारी पर मिलेगा, ना कि दूसरा अलमारी पर जाकर हम खोजेंगे तो हमारा मिलेगा नहीं। तो उसी प्रकार ये है फाइल, अगर आप जहां जिस फाइल में रखे हुए हैं उसी फाइल में उसी फोल्डर में आपको मिलेगा, ना कि दूसरा फोल्डर में जाएंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे हम पिछले जो लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट उसको हम सेव किए थे दिस पीसी लोकल डिस्क डी में यूनोजी नाम का फोल्डर में, तो यूनोजी नाम का फोल्डर में भारत नाम से सेव किए थे, तो भारत वाला पे क्लिक कर देंगे और ओपन कर देंगे। अगर ये चीज हमारा यहाँ नहीं खुला हुआ रहता तो दिस पीसी पर क्लिक करते और यहाँ लोकल डिस्क डी में चले जाते हैं, इसमें हमारा यूनोजी के नाम से फोल्डर बनाए थे तो यूनोजी वाला पर क्लिक करते हैं और भारत नाम का जो फाइल था उस पर क्लिक कर देते हैं, हमारा खुल गया। ठीक है, तो ये हमारा ओपन हो गया। यानी हम अपने फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फाइल से ओपन जाके कर सकते हैं। सेव समझ गए होंगे कि सेव क्या होता है। अब सेव एज, तो देखिए सेव एज का काम क्या होता है। जैसे सेव एज का काम है कि जो पहले से फाइल हमारा सेव था, मान लीजिए कि हम जो ये तो हमारा लिखा हुआ था इंडिया मैनली लैंड ऑफ फार्मर अबाउट 70% पीपल ऑफ दिस कंट्री लिव इन जय भारत माता, ये लिखा हुआ है। तो ये जो हम तो सेव कर दिए कौन सा फाइल में, यूनोजी नाम का फाइल में, और कौन सा फोल्डर में, भारत नाम का फोल्डर में सेव कर दिए। अब इसको चाहते हैं हम कि इसमें और कुछ लिखा जाए, जैसे और लिख दिए जय जय हनुमान, जय हनुमान। क्या यह वर्ड सेव था? क्या यह वर्ड सेव है? नहीं, क्योंकि हम जो पहले था जय भारत माता, जय भारत माँ, ये माता यहीं तक जो है हम लोग सेव किए थे, ना कि ये जो अभी लिखे हैं ये सेव था। तो इसको अगर सेव करना चाहते हैं उसी फोल्डर में, यानी उसी पेज पर कि जो इसमें लिखा हुआ है इतना वहां ही से ही जुट जाए, तो उसके लिए सेव एज का इस्तेमाल करते हैं, सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। तो सेव एज पर गए यहाँ। अब उसके बाद में जो भी हमारा फोल्डर में पहले सेव था उसी फोल्डर पर जाएंगे, जैसे कि देखिए हमारा यहाँ लिखा रहा है दिस पीसी लोकल डिस्क डी और यूनोजी नाम का फोल्डर, इसमें चलेंगे और भारत पर क्लिक करके यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे। तो सेव पर क्लिक करेंगे तो पूछता है कि भारत टेक्स्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, यानी ये बोल रहा है कि अगर आप कोई फाइल को, जो इसमें कुछ पहले से फाइल भरा हुआ है, यानी इसमें कुछ पहले से फाइल सेव किया गया है, क्या उस फाइल को हम रिप्लेस यानी बदल दें, हम इस फाइल को डाल देंगे, उस फाइल को बदलकर इस फाइल को डाल देंगे। तो उसके लिए हम यस कर देंगे तो पहले वाला जो था खत्म, जो अभी वर्तमान में है उसको डाल देगा। तो यस कर देंगे तो ये हमारा हो गया। आप देख सकते हैं कैसे, उसी तरह से न्यू कर दिए, कंट्रोल एन हो गया हमारा न्यू। अब ओपन की सहायता से हम खोल लेंगे, जैसे हमारा भारत वाला में था तो भारत वाला पर क्लिक करते हैं, देखिए जैसे जय हनुमान भी आ गया। कोई दिक्कत प्रॉब्लम? उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, अच्छी तरह से समझ रहे हो। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइए, आपका जो डिस्कशन है जरूर हेल्प किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेव एज तक। अगला है सेटअप। जैसे देखिए सेव एज के बारे में एक और डिस्कस करते हैं। सेव एज उसका काम है, जैसे अगर मान लीजिए कि हम एक गिलास पानी रखे हुए, एक गिलास पानी रखे हुए, उसमें से कुछ भाग को हम मान लीजिए कि गिरा दिए या कुछ भाग गिर गया, हम चाहते हैं कि फिर उसी गिलास को भरा जाए, तो उसी का कार्य कर सकते हैं सेव एज का काम। जैसे पहले से कोई फाइल हमारा लिखा हुआ है, उस फाइल में थोड़ा सा जगह बच रहा था, उसी फाइल में हम और कुछ लिख दिए, चाहते हैं कि उसी पेज पर जुट जाए जो लिखा हुआ अभी पीछे है उसी को, तो उसके लिए सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। यानी सेव किए गए फाइल को फिर से सेव करने के लिए, पुनः सेव करने के लिए सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला है पेज सेटअप। पेज सेटअप में बताएं आपको कि पेज को सेटअप करने का काम करते हैं कि कौन सा साइज का पेज लेना है, कैसा पेज लेना है। देखिए यहाँ साइज है, पेज का साइज, पेज सेटअप पर क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा साइज निकलता है। अब साइज में ढेर सारा प्रकार का है, जैसे फोटो कॉपी करते हैं या जो भी प्रिंट आउट करते हैं वो हमारा A4 साइज का होता है, तो देखिए हमारा A4 साइज का
ये पेज का हम अपना सेटअप कर सकते हैं, यहाँ अलग अलग प्रकार का भी कर सकते हैं। फिर है यहाँ लेफ्ट मार्जिंग है, मार्जिंग यानी चौथाई। जैसे यहाँ देखिए प्रीव्यू में दिखा रहा है कि ऊपर से इतना जगह छोड़ा हुआ है, लेफ्ट से छोड़ा हुआ है, राइट से छोड़ा हुआ है, बटन से छोड़ा हुआ है, तो ये 20-20 मिलीमीटर से छोड़ा हुआ है। तो इसको आप जितना छोड़ना चाहते हैं यहाँ से छोड़ सकते हैं। जैसे देखिए हम लेफ्ट से 0 करते हैं तो यहाँ जो भाग इतना बच रहा है इसको जो है कम हो जाएगा। जैसे देखिए हम यहाँ 0 कर देते, देखिए सट गया। अगर इसी को हम मान लीजिए 0 की जगह 25 कर देंगे, दूर भाग गया। अब इसी चीज को हम चाहते हैं कि नहीं 10 कर दें, तो देखिए 10 हो गया। जैसे 210 हो गया तो देखिए 10 हो गया हमारा, 10 मिलीमीटर छोड़ दिया। राइट से यानी राइट से भी अगर 10 छोड़ना है तो राइट से भी 10 छोड़ देंगे। टॉप मतलब ऊपर से, देखिए ऊपर से इतना खाली जगह, अगर इसी चीज को हम 10 छोड़ते हैं तो देखिए हमारा 10 इतना दूरी हो गया। बटन से भी छोड़ सकते हैं, मतलब नीचे से भी छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा चौथाई छोड़ने का काम किससे होता है, मार्जिंग यानी पेज सेटअप से होता है। ठीक है, यहाँ है आपका प्रोटेट यानी पेज को आपको खड़ा रखेगा। लैंडस्केप में क्या होता है कि जो पेज को है आपका पड़ा रखेगा। जैसे देखिए इस तरह का पेज है, प्रोटेट पर क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा खड़ा पेज है, लैंडस्केप में करते हैं तो हमारा सोया हुआ पेज है। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये हेडर के लिए अगर आप कुछ हेडर में डालना चाहते हैं या कुछ फुटर में डालना चाहते हैं तो यहाँ हेडर और फुटर सेट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं भी कर सकते हैं। बस ये था हमारा पेज सेटअप का ऑप्शन। पेज सेटअप में साइज मिल गया हमारा, मार्जिंग यानी चौथाई मिल गया, चौथाई छोड़ सकते हैं, हेडर और फुटर सेट कर सकते हैं। ओके करेंगे तो हमारा ओके हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे। आगे है ऑप्शन प्रिंट। प्रिंट का क्या काम होता है कि जो डॉक्यूमेंट बनाए हैं, जो पेज पर बनाए हैं उसको छापना। अगर चाहते हैं कि हम इस डॉक्यूमेंट को बाहर निकाला जाए प्रिंटर के द्वारा तो उसके लिए प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट के लिए आपको कंट्रोल पी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए इसका शॉर्टकट यहाँ दिखा रहा है कंट्रोल पी, या डायरेक्ट प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ जो है हमारा सिलेक्ट प्रिंटर का ऑप्शन आ गया। आप सिलेक्ट प्रिंटर पर चले जाएंगे तो आप फाइंड प्रिंटर पर क्लिक करते हैं, या अपना प्रिंटर का नाम डायरेक्ट आ जाएगा अगर आप प्रिंटर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं तब। उसके लिए आपको ऑल पेज, अगर रेंज पेज मान लीजिए कि हम यहाँ 10 गो पेज में डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो ऑल पेज को अगर निकालना है तो ऑल पर क्लिक रखेंगे। अगर सेलेक्टेड पेज मान लीजिए कि हमको 5वां नंबर के, तो यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक कर देंगे, 5 नंबर लिख देंगे, पेज पर क्लिक कर देंगे तो नंबर के हिसाब से। करंट पेज यानी जो सामने रहेगा पेज उसी पेज को छापेगा। नंबर ऑफ कॉपी यानी एक पेज को के वो कॉपी निकालना, जैसे फोटो कॉपी करता है तो जैसे देखते हैं कि एक को डॉक्यूमेंट को 5 गो 4 गो 2 गो करवाते हैं तो उसी तरह से जे को कॉपी आपको निकालना है, नंबर ऑफ कॉपी डालकर अप्लाई और प्रिंट कर देते हैं तो हमारा ये हो गया आपका। अगला है एग्जिट। इस प्रोग्राम को बंद करना, अगर आप नोटपैड को बंद करना चाहते हैं तो एग्जिट के द्वारा बंद कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की अल्ट के साथ F4 होता है, बताए हैं आप लोग को, अल्ट के साथ F4। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत बेहतर समझ रहे हैं और कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट